भारत का सपना है एरोस्पेस तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करना। इस दिशा में भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो एक 5.5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। यह प्रोजेक्ट भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा रणनीतिकारों के लिए गर्व का प्रतीक है। लेकिन अब वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की दिशा में बड़ी छलांगें लगा ली हैं। चीन का J-20 फाइटर पहले ही क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है और अब वह छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर अनुसंधान कर रहा है। अमेरिका FA-XX और NGAD प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जबकि UK, जापान और इटली मिलकर टेम्पेस्ट एक छठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विकसित कर रहे हैं। ऐसे में भारत के पास दो रास्ते हैं, या तो अकेले आगे बढ़े या फिर किसी वैश्विक साझेदारी के साथ तकनीकी छलांग लगाए। टेम्पेस्ट एक बहुप्रतीक्षित छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे टीम टेम्पेस्ट विकसित कर रहा है। इसमें BAE सिस्टम्स, रोल्स रॉयस, लियोनार्डो और MBDA जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट अब ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP का हिस्सा है, जिसमें जापान और इटली भी शामिल हैं। इसकी सेवा में तैनाती की संभावित तारीख है वर्ष 2035। इसमें होंगे उन्नत स्टेल्थ फीचर्स, AI आधारित मिशन सिस्टम, स्वार्म ड्रोन इंटीग्रेशन और डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे अत्याधुनिक तत्व। टेम्पेस्ट का इंजन रोल्स रॉयस द्वारा विकसित भविष्य की लड़ाइयों के लिए बेहद आवश्यक क्षमताएं रखता है। यह इंजन 10 गुना ज्यादा विद्युत उत्पादन कर सकता है। इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर्स और एडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी है, जो ईंधन दक्षता और ताप प्रबंधन में क्रांतिकारी है। यह लेजर और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे उन्नत सिस्टम को पावर देने में सक्षम होगा। भारत और UK के बीच 2019 से ही बातचीत चल रही है। वर्ष 2025 की शुरुआत में जापान ने भारत को औपचारिक रूप से GCAP में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। अगर भारत इस साझेदारी में शामिल होता है और टेम्पेस्ट इंजन तकनीक के स्थानीय निर्माण अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो यह भारत के AMCA Mk2 प्रोजेक्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। AMCA प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। AMCA Mk1 में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन होगा, जिसकी थ्रस्ट क्षमता है 98 किलो न्यूटन। इसकी पहली उड़ान वर्ष 2030 में प्रस्तावित है, लेकिन AMCA Mk2 जो लगभग 2040 तक आने की उम्मीद है, उसके लिए 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक अत्याधुनिक इंजन आवश्यक होगा, और यह इंजन टेम्पेस्ट इंजन जैसी क्षमताओं से युक्त होना चाहिए। एक एडवांस इंजन केवल ताकत ही नहीं देता, बल्कि वह किसी भी आधुनिक फाइटर जेट के लिए एक जीवन रेखा की तरह होता है। ऐसा इंजन सुपर क्रूज क्षमता प्रदान करता है, यानी बिना आफ्टरबर्नर के भी विमान सुपरसोनिक गति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यह इंजन AI संचालित ड्रोन विंगमैन को कमांड देने की शक्ति रखता है, स्टेल्थ को बनाए रखने में सहायक होता है और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर हथियारों के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। DRDO इस दिशा में विदेशी साझेदारों GE, सफरन और रोल्स रॉयस के साथ बात कर रहा है। DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर कामत ने अप्रैल 2025 में पुष्टि की कि AMCA के Mk2 वर्जन के लिए संयुक्त इंजन विकास की योजना है। भारत का पिछला इंजन प्रोजेक्ट कावेरी इंजन, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE द्वारा विकसित किया गया था, अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका क्योंकि यह LCA तेजास के लिए आवश्यक थ्रस्ट स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इस अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया कि इतनी जटिल और उच्च तकनीक वाली परियोजनाओं में विदेशी साझेदारी अनिवार्य है। अब DRDO इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति से बचना चाहता है और उसी दिशा में रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। पहला, तकनीकी छलांग। रोल्स रॉयस के एडेप्टिव साइकिल इंजन की मदद से AMCA Mk2 को लगभग 30% अधिक रेंज और 20% तेज एक्सेलरेशन मिल सकता है, जिससे यह विमान छठी पीढ़ी के मानकों के बेहद करीब पहुंच जाएगा। दूसरा, स्थानीय निर्माण और आत्मनिर्भरता। रोल्स रॉयस की ओर से भारत को पूर्ण स्थानीय निर्माण और बौद्धिक संपदा IP अधिकारों की पेशकश की गई है। इससे भारत केवल आत्मनिर्भर नहीं बनेगा,
बल्कि भविष्य में एरो इंजन का निर्यातक भी बन सकता है। तीसरा, खर्च और जोखिम में कमी। टेम्पेस्ट प्रोग्राम की कुल लागत लगभग $33 बिलियन आंकी गई है, जिसमें भारत की संभावित हिस्सेदारी लगभग $8 बिलियन होगी। लेकिन इसके बदले भारत को जो छठवीं पीढ़ी की इंजन तकनीक प्राप्त होगी, वह अकेले विकसित करने पर $5 बिलियन से भी अधिक लागत और समय ले सकती है। चौथा, रणनीतिक साझेदारी। यूके, जापान और इटली जैसे देशों के साथ भागीदारी से भारत को न केवल तकनीकी लाभ मिलेगा, बल्कि चीन जैसे रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध एक ठोस जवाब भी तैयार होगा, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा चुनौती को ध्यान में रखते हुए। अगर AMCA Mk2 में टेम्पेस्ट इंजन आता है, तो भारत वर्ष 2040 तक छठवीं पीढ़ी के फाइटर का संचालन शुरू कर सकता है, जिसमें होंगे AI पायलटेड ड्रोन विंगमैन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और हाइपरसोनिक हथियारों की क्षमताएं। और यदि भारत इस तकनीकी इकोसिस्टम को अभी से विकसित करता है, तो 2060 तक सातवीं पीढ़ी के पूर्णतः मानव रहित हाइपरसोनिक AI आधारित कॉम्बैट प्लेटफॉर्म विकसित कर सकता है। टेम्पेस्ट इंजन का स्थानीय निर्माण भारत की इंडस्ट्री को मटेरियल साइंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे कई अत्याधुनिक क्षेत्रों में मजबूती देगा। इससे देश में हजारों उच्च कौशल वाले रोजगार उत्पन्न होंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी इस तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। भारत के लिए GCAP और टेम्पेस्ट इंजन केवल एक तकनीकी सौदा नहीं है, यह एक रणनीतिक निवेश है जो भारत को 2060 तक एयरोस्पेस सुपर पावर बना सकता है। यदि भारत इस अवसर को सही तरीके से अपनाता है, तो AMCA Mk2 केवल एक विमान नहीं, बल्कि भारत की रक्षा स्वराज्य की उड़ान बन सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को GCAP में शामिल होना चाहिए? क्या AMCA Mk2 टेम्पेस्ट इंजन के साथ चीन और अमेरिका के बराबर खड़ा हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।